हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोगी। सो आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आरएनएआई। आरएनएआई का क्या मतलब है? आरएनएआई का मतलब है आरएनए इंटरफेरेंस या फिर साइलेंसिंग ऑफ आरएनए। अब आरएनए इंटरफेरेंस और साइलेंसिंग ऑफ आरएनए क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले ही यदि नाम का मतलब जानना चाहे तो नाम का मतलब क्या होता है? साइलेंसिंग ऑफ आरएनए। आरएनए को साइलेंट कर देना, आरएनए को चुप कर देना। आरएनए को चुप कैसे किया जा सकता है? उसके काम को रोक के, वो जो काम कर रहा है, वो जो प्रोसेस कर रहा है, उसके प्रोसेस को रोक के। वैसे ही आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए के प्रोसेस के बीच में इंटरफेयर करना, दैट इज कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था, यहाँ पर एक है टोबैको प्लांट, मान लो एक तो नहीं है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम मानते हैं एक ही है। इस टोबैको प्लांट की सोइल के नीचे क्या है? रूट्स है। अब इस रूट्स में ऑब्जर्व क्या किया गया कि ये रूट्स है वो क्या हो गई? इन्फेक्टेड हो गई। इनकी रूट को किसी न किसी तरीके की कोई डिजीज हो गई। ठीक है, रूट को डिजीज होने की वजह से, क्योंकि वाटर का ट्रांसफर मोस्टली फूड है वो यहीं से ट्रांसफर होता है। वाटर रूट का डिस्ट्रॉय होने की वजह से, रूट का डैमेज होने की वजह से पूरा का पूरा फर्क किस पे पड़ता है? प्लांट की यील्ड के ऊपर। प्लांट की यील्ड कम हो जाएगी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, पहले देखा कि क्या रीजन है, किसकी वजह से, कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से ये जो रूट है वो डैमेज हुई है, ये जो रूट है वो डिस्ट्रॉय होती है। मतलब हम क्या देखते हैं, यदि कोई बीमारी होती है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? यही तो चेक करते हैं ना, कौन सी बीमारी है। कौन सी बीमारी है तो किसने कोज करी है, किसकी वजह से हुई है। सही बात है ना। जैसे टाइफाइड हो जाता है तो हमने क्या देखा कि टाइफाइड तो साल्मोनेला की वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफाई की वजह से। वैसे ही फिर हमने देखा मलेरिया हो गया, मलेरिया किसकी वजह से हुआ? प्लाज्मोडियम की वजह से। ऐसे ही साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया रूट्स को, डैमेज रूट को, इन्फेक्टेड रूट को। वहां से इन्होंने बताया साइंटिस्ट ने कि एक पैरासाइट है। कौन सा? निमेटोड। अब निमेटोड के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। निमेटोड होते हैं वो राउंड वॉर्म होते हैं। क्या होते हैं वो? राउंड वॉर्म। निमेटोड की जो कुछ कुछ निमेटोड, सम निमेटोड्स ऐसे होते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं। अब हमें पैरासिटिक के बारे में पता करना है कि पैरासिटिक क्या होता है। बालों में जू पड़ जाती है। जू में क्या होता है? ये बाल है, बालों पे ये आ गई, जू आ गई, तो ये जू क्या करती है? यहाँ से हमारे शरीर से ब्लड को सक करती है और अपना फूड लेती है हमसे। साथ के साथ हमारे हेयर के अंदर रह रही है, मतलब हमारे से स्पेस भी ले रखा है। मतलब ये कंप्लीटली, ये जो जू है, ये लाइफ किस पे डिपेंड कर रही है? ये एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो पैरासाइट का मतलब यही होता है, जो ह्यूमन बॉडी है उसका नाम क्या हो जाएगा? होस्ट हो जाएगा, और जू का नाम क्या हो जाएगा? पैरासाइट हो जाएगा। पैरासाइट। पैरासाइट वो होता है जो खुद कुछ नहीं करता धरता, खाना भी दूसरों से लेता है, फूड भी दूसरों से लेता है, स्पेस भी दूसरों से लेता है, सब कुछ दूसरों से लेता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ निमेटोड होते हैं, वो क्या होते हैं? पैरासाइट होता है। और अब पैरासाइट है, किस किस पे पैरासाइट हो सकते हैं? प्लांट पे भी हो सकते हैं, एनिमल्स पे भी हो सकते हैं, और कहाँ पे हो सकते हैं? हम पे भी हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी हो सकते हैं। ये ना केवल प्लांट को डिजीज पहुंचाते हैं, ये हमें भी पहुंचा सकते हैं और एनिमल्स को भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है भाई, निमेटोड एक तो नहीं था, तो अब साइंटिस्ट ने, क्योंकि बैक्टीरिया एक तो नहीं होता, जैसे हमें टाइफाइड हुआ है, बैक्टीरिया तो बहुत सारे प्रेजेंट है, साल्मोनेला में भी बहुत सारे प्रेजेंट है, लेकिन साइंटिस्ट ने एक पर्टिकुलर स्पीसीज को डिटेक्ट किया ना कि कौन सी स्पीसीज है जो टाइफाइड कोज कर रही है। वैसे ही निमेटोड में जो जो टोबैको की रूट को इन्फेक्ट करता है, उस निमेटोड का नाम है मिलोइडी गाइने इनकोग्निसिया। मिलोइडी गाइने इनकोग्निसिया। अब क्या हुआ? ठीक है, बहुत बढ़िया है, इन्होंने इसका नाम, जो साइंटिस्ट है उन्होंने नाम ढूंढ लिया, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या करेंगे साइंटिस्ट? अब साइंटिस्ट करते हैं कि इस मिलेडोगाइने इनकोग्निसिया के बारे में हम ए टू जेड सारी चीजें जाने और कोई ना कोई इसकी कमी ढूंढ दे। उन्होंने एक मिलेडोगाइने इनकोग्निसिया ले लिया,
जो इस तरीके का था। ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता, ये तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया बस दिखाने के लिए। इन्होंने इसके अंदर एक यूनिक चीज ऑब्जर्व करी। अब यूनिक चीज क्या थी? हमारे शरीर के अंदर नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट है, हमें पता है। ऐसे ही इसके अंदर भी नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट है। ठीक, नंबर ऑफ जीन से नंबर ऑफ प्रोटीन बनते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन इन्होंने, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस मिलेडोगाइनी इनकोग्निशिया के लिए एक प्रोटीन ऐसा है जो इतना ज्यादा नेसेसरी है कि यदि वो प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट ना हो तो ये जब भी मर जाएगा। मतलब हमारे अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, चलो ठीक है, वाटर वगैरह सब कुछ है, हर चीज अपनी अपनी जगह पर जरूरी है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन ऐसा होना कि यदि वो ना बने तो उसका कोई सब्स्टिट्यूएंट हो ही ना, डायरेक्ट वो मरे। तो देखा भाई कि क्या सीन और क्या है क्या नहीं है, देखते हैं। तो उन्होंने देखा जीन प्रेजेंट है किस पर? डीएनए पर। तो ये डीएनए हो गया। अब हमें ये पता है डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब आरएनए से क्या बनता है? आरएनए से बनता है प्रोटीन। और ये प्रोटीन इसके लिए कितना ज्यादा नेसेसरी है? इतना ज्यादा नेसेसरी है कि ये इसकी जिंदगी को क्या रखता है? बिल्कुल सुरक्षित। अब साइंटिस्ट ने ठान लिया कि भाई हमारी टोबैको की रूट को तू खराब करके आया है, तेरी तो हम जिंदगी खराब कर देंगे। अब क्या किया इन्होंने, साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया और दिमाग लगा के सोचा कि प्रोटीन का प्रोडक्शन हम, मानो हमने यहाँ से प्रोटीन निकाल दिया, बार बार कहाँ से प्रोटीन निकालेंगे? कितने कितने निमेटोड का निकालेंगे? नहीं निकाल सकते ना। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि क्यों ना हम इस प्रोसेस को ही ब्लॉक कर दें, इस प्रोसेस का ही काम तमाम कर दें। ना ही आरएनए कभी बनेगा, ना ही आरएनए कभी प्रोटीन बना पाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद उन्होंने क्या किया कि ये जो डीएनए है, ये जो पर्टिकुलर डीएनए है जो इसको जो प्रोटीन की प्रोडक्शन कर रहा है, इतने इंपॉर्टेंट प्रोटीन की, इस डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग टोबैको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। टोबैको प्लांट को बोला कि ले तेरी दवाई हमने तेरे अंदर डाल दी। अब टोबैको प्लांट खुश हो गया कि चलो भाई दवाई आ गई, दवाई आ गई। उसे क्या पता था सारा काम तो सही करना है। अब क्या हुआ, एक ऊपर वाली स्ट्रैंड टेम्पलेट, दूसरी वाली नॉन टेम्पलेट, दोनों की दोनों स्ट्रैंड को साइंटिस्ट ने यहां से निकाला और वहां पर डाल दिया। अब आप ये बोलोगे कि इसके पास एक ही थोड़ी ना थी, तो हमारे पास दुनिया में केवल एक ही मिलेडोगाइनी इनकोग्निशिया थोड़ी ना है, या सारे के सारे को लाके हम मार तो सकते नहीं है। तो हमने लैब में से एक लिया, लैब में से एक लेकर उसके अंदर डाल दिया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इसकी वैरायटी बना देते हैं। लेकिन हम एक प्रोसेस समझ रहे हैं कि प्रोसेस में क्या होता है। यहाँ से हमने लिया, लेने के बाद वहां पर डाल दिया। ये क्या है? यहाँ है तो डीएनए ही। डीएनए क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। ये भी अपना एक आरएनए बनाएगा। क्लियर? क्योंकि आपको पता है सबको, और नहीं पता तो सुन लो, कि जो डीएनए होता है इस तरीके से होगा। डीएनए की दो स्ट्रैंड होती है, 5' 3' 3' 5'। ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती है, मतलब बिल्कुल सेम रहेगी। ये 5' 3' ये बिल्कुल सेम है, तो यहां से ये उल्टी बिल्कुल सेम है। क्लियर? समझ में आई बात? ये बिल्कुल एक दूसरे के कैसी रहती है? कॉम्प्लीमेंट्री रहती है। इसलिए इसने यहाँ पर जो प्रोटीन, जो आरएनए बनाया, इसने यहाँ पर जो एमआरएनए बनाया और इसने यहाँ पर जो एमआरएनए बनाया, वो दोनों भी एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो एक दूसरे से बाइंड भी बहुत आराम से कर लेते हैं। तो इनका क्या हो गया? बाइंड हो गए ये दोनों। इसने जैसे ही देखा, ओ मेरा कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ प्रेजेंट है, तो ये क्या करा? इसके साथ बाइंड कर गया। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाते हैं, वैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री भी एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या देखा? ये दोनों बाइंड होने के बाद किसकी फॉर्मेशन हो गई? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अभी तक तो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था, बट जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो ये क्या बन जाता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब होगा असली खेल शुरू। अब जैसे ही कोई मेलेडोगाइनी इनकोग्निशिया जाएगा यहाँ पे, इसको इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा, इसकी रूट्स को खाने की कोशिश करेगा, खा गया, तो क्या होगा? ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी कहां पर चला जाएगा? इसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा।
क्लियर। अब इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का क्या होगा, मेलेडोगाइनी की बॉडी के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का क्या होगा, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है इसकी बॉडी में, इस एंजाइम का नाम है डाइसर एंजाइम। ये डाइसर एंजाइम इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को टुकड़े टुकड़ों में बांट देगा, छोटे छोटे टुकड़े कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दे, ऐसे ऐसे करके टुकड़े कर दिए। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं SIRNA। SIRNA का मतलब होता है स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए राइबोजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद RISC प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं या एक्टिव करते हैं। RISC का क्या मतलब होता है, RNA इंटरफेयरिंग साइलेंसिंग प्रोसेस। अब क्या होगा, ये जो MR जो आपको बताया मैंने स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए है, वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो इसके साथ बाइंड हो जाएगा। यहाँ पे ये एमआरएनए प्रेजेंट था जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड था और प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा था, लेकिन हमने क्या किया, हमने डबल स्ट्रैंडेड को डाल दिया। डबल स्ट्रैंडेड के टुकड़े टुकड़े हुए, टुकड़े टुकड़े होने के बाद सेफ रेट हुआ, सेफ रेट होने के बाद राइबोसोम के साथ बाइंड होकर इसमें ये जो प्रोसेस था उसको स्टार्ट किया। प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री थे वो कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं और सारे के सारे आरएनए के साथ बाइंड हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी आरएनए क्या हुआ, यहाँ पे भी बेचारा आरएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ने तो इतिहास में आज तक कभी भी प्रोटीन की फॉर्मेशन की नहीं। आज तक तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्मेशन करता है प्रोटीन की, तो ये भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहां से करेगा, ये भी नहीं कर पाएगा बेचारा। तो क्या होगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी। और प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हुई क्योंकि ये प्रोटीन इसके लिए जिंदजान के जैसा था कि ये है तो ही ये जिएगा, ये है तो ही ये सरवाइव करेगा। तो ये प्रोटीन तो नहीं है, ये प्रोटीन तो बना ही नहीं। तो ये जो मिलेडोगाइनी होता है, जो इनकॉग्निशिया है, वो क्या हो जाएगा, वहां पर मर जाएगा। इसकी कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब साइंटिस्ट ने देखा कि चलो हमने तो डेवलप कर लिया एक प्रोसेस जिसका नाम था आरएनए इंटरफेयरिंग या आरएनए साइलेंसिंग। तुम बड़े प्रोटीन के ऊपर वो कर रहे थे ना कि हम प्रोटीन है जब तक सर्वाइव कर रहे हैं, प्रोटीन है जब तक सर्वाइव कर रहे हैं। लो हमने तुम्हारे आरएनए को ही साइलेंट कर दिया, तुम्हारे आरएनए का ही काम तमाम कर दिया। ना रहेगा आरएनए बनाने लायक प्रोटीन, ना प्रोटीन बनेगा, ना प्रोटीन बनेगा तो तुम इतने हवा में आओगे। सो अब क्या होगा, जैसे ही ये बना, जैसे ही ये जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको बना, अब कभी भी कोई भी मिलेडोगाइनी आके इसको अफेक्ट करेगा तो मिलेडोगाइनी वहीं की वहीं मर जाएगा। इस क्रॉप को कोई अफेक्ट नहीं कर पाएगा। कोई अफेक्ट नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, आराम से सर्वाइव करेगा, आराम से प्रॉपर यील्ड देगा। क्लियर। सो ये था आरएनए इंटरफेयरिंग प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको वहां पर आंसर मिल जाएगा।